उपस्थित परम आदरणीय पूजनीय ससुर जी मेरे, झारखंड निर्माता विश्व गुरु शिबू सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी चंपई सोरेन जी, माननीय मंत्रीगण आलमगीर साहब जी, सत्यानंद भोक्ता जी, बसंत सोरेन जी, हफीजुल अंसारी जी, बेबी देवी जी, बादल जी, मिथिलेश ठाकुर जी, माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, माननीय विधायक नलिन सोरेन जी, मथुरा प्रसाद महतो जी, विनोद सिंह जी, इरफान जी, अनूप सिंह जी, एमपी साहब सरफराज अहमद जी, एमपी महुआ माझी जी, राजद के नेता पूर्व विधायक गौतम सागर राणा जी, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो जी, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू जी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी जी और आज पार्टी में योगदान देने वाले पूर्व विधायक जानकी यादव जी, सुनील यादव जी, सुरेंद्र मंडल जी और सामने बैठे हमारे इस जन सैलाब कर्मठ कार्यकर्तागण, मीडियागण, आप सभी को इस चिलचिलाती धूप में, इस कड़कड़ती धूप में आने के लिए, इस सभा को और गर्म करने के लिए, गर्माहट बढ़ाने के लिए, इस चुनाव में आग लगाने के लिए मतों से, भारी मतों से मुझे विजयी बनाने, आपके इस संकल्प को लेने के लिए मेरी तरफ से आप सभी को जोहार है। मेरी नजर जहां तक जा रही है पीछे तक, ये आई थी, ये मुझे लगता है कि ये टेंट भी आपका छोटा पड़ गया है। यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी खड़े हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सुबह से हमारे लिए यहाँ पे खड़े हैं और जितने भी जन यहाँ पे आए हैं इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत आभार प्रकट करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज का दिन एक जन की कमी है यहाँ पे और वो जन है हेमंत सोरेन जी। मुझे मीडिया कर्मियों ने 4-5 बार पूछ भी लिया कि आप क्या महसूस करती हैं कि हेमंत सोरेन जी यहाँ नहीं है। मेरा जवाब सिर्फ इतना था, 2 तरीके की भावनाएं मेरे अंदर चल रही है। एक भावना जो शारीरिक तौर पे 4 दीवारी के अंदर में है, कोटवार जेल के अंदर में है और उस शरीर को जिसका मालिक है हेमंत सोरेन, उसको आपने जेल में बंद करके रखा है। लेकिन उसके साथ हेमंत सोरेन की जो सोच रही है, वो सोच को आप कभी बंद नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक कर्मठ जन, महिला पर, बेटी, बेटा, बड़े बुजुर्ग जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन की सोच को कोई रोक नहीं सकता। 4 दीवारी तो बहुत छोटी सी चीज है। आप जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। हाथ उठा के बोलिए, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा। आज इस भावना को आप कई महीनों से अपने अंदर में दबा रखे भी होंगे। बहुत चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा यही है आप लोगों से आग्रह, इस भावना को, इस जोश को अपने अंदर में जरूर दबा के रखिएगा। आज ये झारखंड निर्माता हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं, हमारे माननीय, पूजनीय, आदरणीय विश्व गुरु शिबू सोरेन जी, जो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इनकी आज मैं पुत्रवधू हूँ और ये
तो मुझे सबसे पहले दिमाग में आया कि पहले, क्योंकि ये बहुत सूखा मुझे महसूस हुआ प्रदेश, यहाँ पे पीने का, सिंचाई का, पानी की व्यवस्था की बहुत कमी है। और मेरा सबसे पहला लक्ष्य यही होगा कि पीने और सिंचाई पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पे क्योंकि मैं रास्ते से गुजर रही थी, पिछली बार जब आई थी तो मैंने एक किसान से मिला, तो किसान, नाम तो मुझे याद नहीं है क्या थे, कुछ कोई वर्मा जी करके थे। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना आग्रह किया कि आप अगर मेरी दरख्वास्त आप सुन लेते कि देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण है। पहला तो एक है, क्योंकि हम किसान हैं तो हमारे लिए सिंचाई की थोड़ी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाए। और दूसरी है कि जब धान कटनी होती है तो उसके बाद पशु को खुला छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ हम दूसरे फसल भी लगाते हैं तो उससे हमारे फसलों को नुकसान हो जाता है। इस पे थोड़ा सोचा जाए। तो मैं यही चीज सोचते सोचते आ रही थी कि बहुत सारे काम है यहाँ करने के लिए, पहले भी काम होते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारा यहाँ वातावरण बढ़ रहा है, यहाँ पर में जलवायु परिवर्तित हो रहा है, पानी का, बिजली का, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई का, इसमें मुझे काम करने का जरूरत है। और मैं महिला स्वरूप, ये मेरे मन में विचार आया कि जब अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए, खास करके बच्चियों के लिए एक महिला डिग्री कॉलेज जरूर खुलवाना चाहूंगी। ये मेरे मन से इच्छा जारी है। और साथ ही साथ हमारी स्वयं सहायक दीदियां हैं, जो उनके जो भी रोजगार है उसको सुनिश्चित करने का मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि एक महिला ही समझ सकती है कि घर की दहलीज पार करना दिखता बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे कठिन परिश्रम भी होता है। तो उस कठिन परिश्रम में मेरी खास करके दीदी बहनों के लिए दरख्वास्त है कि आपके लिए हम कल्पना यहाँ खड़े हैं। अब आपकी कल्पना को वास्तविकता में कैसे बदलना है, ये आपको सुनिश्चित करना होगा। और 20 तारीख का मतदान है। आपको, मुझे जेएमएम गठबंधन की तरफ से हमारे यहाँ के छाप तीर धनुष में वोट डालना है, जिससे आप मुझे मजबूती दीजिएगा और मैं मजबूत होंगी तो मैं आप सबको भी मजबूत करूंगी। और ये सपना सिर्फ हेमंत जी का नहीं है, ये सपना सिर्फ माननीय यहाँ गण बैठे जितने हैं इनका नहीं है, ये सपना है झारखंड के पूरे राज्य का, जिन्होंने ये देखा है कि झारखंड आगे बढ़ेगा, झारखंड कभी पीछे रहेगा नहीं। हेमंत सोरेन जी ने जब सरकार बनाई 2019 में गठबंधन के साथ, आते ही कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद सारे लॉकडाउन, सब चीज बंद। उस लॉकडाउन के समय में भी आपके हेमंत दादा ने, आपके हेमंत बाबू ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपना घर छोड़ करके झारखंड वासियों के लिए काम किया था। तो हमारे अपने मजदूर भाइयों को
मजबूत करना है, क्योंकि अभी फिलहाल केंद्र सरकार में जो बैठे हैं उनको झारखंड से कोई प्यार नहीं है। झारखंड उनके लिए सौतेला बच्चा है। सौतेला बच्चा के साथ जैसा व्यवहार होता है झारखंड में यही होता है। आपके हेमंत दादा ने केंद्र सरकार से मांगा कि 1,36,000 करोड़ दे दीजिए मेरा। इतने वर्षों से मांगा, अपना हक मांगा, इसलिए जेल चले गए, क्योंकि 1,36,000 करोड़ अगर उन्होंने दे दिया होता तो झारखंड की आज का अक्कल कुछ और ही होती। अपना हक मांगेंगे तो ये लोग जेल में डालेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग केस करेंगे, अपना हक मांगेंगे ये लोग लाठी चलाएंगे। तो आप अपने आप से, अपने अंतर मन से सोचिए कि लाठी खाने को क्या आप तैयार हैं? आप अपना हक आराम से जाने देंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे लगता है कि आपको अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आप चाहते हैं कि जिस तरीके का हम अभी प्रताड़ना झेल रहे हैं आप फिर से वही देखेंगे। तो आप जोश में सब लोग बोलिए कि क्या आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? जोर से बोलिए, आपको अपना झारखंड बचाना है कि नहीं बचाना है? तो इसके लिए आपको हमारे इस लोकसभा चुनाव में और उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान करनी होगी। अगर आपने मजबूती प्रदान नहीं की तो आपका अपना घर का भविष्य, आपके अपने बच्चे, उनका भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। पिछले 10 साल से केंद्र सरकार जो बैठी है वो झारखंड के आरक्षण को खत्म करना चाहती है, हमारे सीएनटी एसपीटी एक्ट के साथ खिलवाड़ करना चाहती है, हमारे झारखंड के अस्तित्व को खत्म करना चाहती है। अगर आप चाहते हैं अपना अस्तित्व बचाना तो आपको कमर कस लेना है, क्योंकि खैरात में कोई चीज तो नहीं ही मिलती है, ये आप सभी को पता है। और मुझे एक और चीज कहना है, इतनी योजनाएं झारखंड में हेमंत जी के द्वारा चलाई गई, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिनको बहुत मैं अपने मन से धन्यवाद देती हूँ कि बहुत सफलतापूर्वक वो अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब आप ही सोचिए कि सर्वजन पेंशन की योजना भाजपा वाले कहते हैं कि हमने दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं सर्वजन पेंशन की योजना झारखंड में हेमंत सोरेन जी के द्वारा लाया गया। अबुआ आवास की योजना आपके हेमंत द्वारा लाया गया। सावित्रीबाई फुले की योजना आपके हेमंत दादा के द्वारा लाया गया। और यहाँ कृषि ऋण माफी की योजना आपके दादा के द्वारा लाया गया। बहुत लंबी लिस्ट है, बताने चलूं तो रात हो जाएगा। तो इस चीज को याद रखिएगा। भाजपा वाले आपके पास आएंगे, ये बताएंगे कि अबुआ आवास हमने दिया, ये बताने आएंगे कि सर्वजन पेंशन हमने दिया, लेकिन आप बताइएगा, मैं बोलूंगी किसने दिया पेंशन तो आप बोलिएगा हेमंत सोरेन ने दिया पेंशन। किसने दिया अबुआ आवास तो हेमंत सोरेन ने दिया अबुआ आवास। तो हाथ उठा के बोलिएगा किसने दिया पेंशन, किसने दिया पेंशन, किसने दिया पेंशन, किसने दिया अबुआ आवास, किसने दिया अबुआ आवास, किसको दिया अबुआ आवास, किसको दिया अबुआ आवास? तो ये दिमाग में डाल लीजिएगा, ये लोग कामचोर है, काम होगा नहीं, लेकिन अपना मकान बनाने का ताकत तो रखते नहीं है, लेकिन दूसरे के बनाए हुए मकान में अपना तख्ता पलट बदल करके ये काम करना बहुत बेखूबी से जानते हैं। पेंशन देंगे हेमंत सोरेन, लगाएंगे अपना नाम, सर्वजन लगाएंगे हम लोगों ने, लगाएंगे अपना नाम। तो ये आप लोगों को सोचना है, बहकावे में मत आइएगा, करारा जवाब दीजिएगा। आपके अपने हक की लड़ाई है और जिसने काम किया है आप उसको वोट करिए। इसलिए हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन के सारे लोग माननीय यहाँ बैठे हैं, आप सभी को इंडिया गठबंधन को जिताना है।
है, लोंडे